व्युत्पत्ति पक्ष में तो पाता था, नियमार्थ हो गया कि केवल इन्हीं को और किसी को नहीं। और विध्यर्थ मानेंगे तो जो जिनको दीर्घ करना था उनका परिगणन कर दिया, जिनको नहीं करना था वो छूट गए। ठीक है। त्रिन में उदाहरण कर्तारऊ कटान बनेगा, कटस्य नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ नलोका विनिष्ठा षष्ठी का निषेध हो जाता है। असंबद्धोइति में हे कर्ता हे स्वस्य संबोधन में कर्तृ शब्द को ऋतु की सर्वनाम स्थान में पहले गुण होगा और गुण होने के बाद रे को विसर्ग हो जाएगा, दीर्घ नहीं होगा। इन अनपूषण अर्यमन तेवंतानाम अंगानाम शौ परता उपधाय दीर्घो भवति बहुदंडीनी बहुछत्रीणी बहुवृत्रहाणी बहुभ्रूणहाणी बहुपूषाणी बहु अर्यमाणी। ये सारे इन हनपूषण अर्यमन नकारांत हैं, तो नकारांत होने से सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध दीर्घ सिद्ध ही था। फिर जो इस सूत्र से दीर्घ किया जा रहा है नियमार्थ है, सिद्धे सति आरंभ में नियमार्थ है। इन अनपूषण अर्यमन की उपधा को यदि दीर्घ हो तो शी में ही हो, शी में ही और किसी में नहीं। जैसे दंडिना उदंडिना, यहाँ सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से व्यावृत्ति हो जाएगी, हट जाएगा वो सूत्र। वृत्र हणो पूषणो अर्यमणो क्या, हाँ इन अनपूषण अर्यमन की उपधा को दीर्घ हो तो शी में ही हो। ठीक है। दंडिनव में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से दीर्घ पाता था, उसकी व्यावृत्ति होगी। अब ये जो है कारिकाओं के द्वारा इसी बात को प्रश्नोत्तर शैली में दर्शा रहे हैं। दीर्घ विधिर्य इहेन प्रभृतीनां तम विनियम्य सुटीति सुविद्वान् शौनियमं पुनरेव विदध्याद्भ्रूणहनीति तथास्य न दुष्ये सास्मिन् निवर्त्य सुटीत्यविशेषे शौनियमं कुरुवाप्य समीक्ष दीर्घ विधेरुपधाम्यमान में हन्तई दीर्घ विधौ च न दोषः शुट्यपि वा प्रकृतेनवकाश शौनियमो प्रकृत प्रतिषेधे यस्य हि शौनियमा शुटिन तेन न तत्र भवेद् विनियम्यम्। तो ये यूँ कहना चाह रहे हैं, दीर्घ विधिर या इहेन प्रभृति नाम, जो यहाँ पर इन हन पूषण अर्यमन इन प्रवृत्तियों का जो यहाँ दीर्घ विधि कर रहे हैं, तम विनियम्य सुटीति सुविद्वान, इन आदियों को जो दीर्घ विधि है उसको विनियम्य का मतलब उसका नियम करके, कहाँ पर, सुटी सर्वनाम स्थान का उपलक्षण है। ये सर्वनाम स्थान में उसको नियम करके, यहाँ सर्वनाम स्थान का उपलक्षण है, जस असो शी वाला सर्वनाम स्थान भी ले लेंगे। और इति शब्द हेतु में है और भिन्न क्रम है, श्लोक के अंत में देखेंगे इसको, इति को। सुटी इति सुविद्वान, सुटी सर्वनाम स्थाने सुविद्वान इन प्रभृति नाम या दीर्घ विधि, इन प्रभृति को इस शास्त्र में, ई हमानी इस शास्त्र में जो इन प्रभृति को जो दीर्घ विधि है उसका नियम करके सर्वनाम स्थान में हैं, फिर क्या करें, ततः किं कुर्यात्, पद्मंजलि पढ़ते चले जाते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। इनका प्रश्न ये है मूलतः, सर्वनाम स्थान में आपने नियम किया, विभक्त्यंतरे तो सर्वत्र अनुनासिक लक्षणों दीर्घा प्राप्नोति। जैसे सर्वनाम स्थान में नियम करेंगे तो विभक्त्यंतर में, दूसरी विभक्ति में अनुनासिक लक्षण दीर्घ पाएगा, जो दूसरे सूत्र से दीर्घ हो रहा है ना, अनुनासिक झलोकिंगति। किसी दूसरी विभक्ति में दूसरे सूत्र से जो दीर्घ कर रहे हैं उसकी तो व्यावृत्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि सर्वनाम स्थान में जब हम नियम करेंगे तो नियम से व्यावृत्ति अनुनासिक झलोकिंगति जो दीर्घ प्राप्त है उसकी तो नहीं हो पाएगी।
क्योंकि उसका ये नियम ही नहीं करता। अप्रकृतत्वात् असंशब्दितत्वात् से, पर नियम विधान सामर्थ्य से उसकी भी यदि निवृत्ति कर दें तब तो बात बन जाएगी। नियम विधान सामर्थ्य से यदि उसकी भी निवृत्ति कर दें, किसकी? अनुनासिकस्क्विज्झलोकिंगति से प्राप्त जो दीर्घ है उसकी भी नियम से व्यावृत्ति कर दें, हैं? तब तो बात बन जाएगी। वैसे यदि आप थोड़ा ऊपरली निगाह से देखेंगे तो सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धों से प्राप्त जो दीर्घ है वो तो नियम से व्यावृत हो जाएगा, पर अनुनासिकस्क्विज्झलोकिंगति वो व्यावृत नहीं होना चाहिए। सजातीय अपेक्ष नियम होते हैं, नियम जो होते हैं वो अपने जाति की अपेक्षा करते हैं। तो सर्वनाम स्थाने च असंबुद्धौ उसका तो व्यावृत्ति हो जाएगी, लेकिन अनुनासिकस्क्विज्झलोकिंगति की व्यावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो नियम विधान सामर्थ्य से उसकी भी व्यावृत्ति कर देंगे तो ठीक है। सर्वनाम स्थान में भी और विभक्त्यंतर में भी सब जगह अनुनासिक लक्षण दीर्घ प्राप्त होता है। और फिर ये इन प्रवृत्ति का नियम कर दिया कि इस शास्त्र में इनादि को कहीं दीर्घ हो तो सुट में ही हो, सुट मानी सर्वनाम स्थान में ही हो। ततः किम कुर्यात् सौ नियमम पुनरेव विदध्यात्। फिर कहते हैं शी में फिर एक नियम बनाएंगे। पहले तो सुट में मानी सर्वनाम स्थान में नियम बनाएंगे और फिर शव नियमम पुनरेव विदध्यात्, पुनः शी में नियम करेंगे। तो दो नियम बनाने से हैं, एक योग में दो नियम, योग भाग करना पड़ेगा। एक योग में दो नियम तो हो नहीं सकते। इनन पुषार यमनाम एक सूत्र होगा, सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति लाएंगे। इन्नादि नाम सर्वनाम स्थाने दीर्घो भवति, तो हन व्यतिरिक्ता नाम ग्रहणम उत्तरार्थम। इस सूत्र में जो हन, इन हन, हन से अतिरिक्त जो दूसरे शब्द हैं उनका ग्रहण उत्तरार्थ है। फिर एक सौ सूत्र होगा, दूसरा सूत्र। सर्वनाम स्थान में भी शी में ही दीर्घ होता है, ना कि सर्वत्र। फिर शौच ये तीसरा सूत्र विध्यर्थ होगा। एक सूत्र तो होगा इन अनपुषार यमनाम, सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति लाएंगे। इनादि को सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है। फिर हन व्यतिरिक्ता नाम ग्रहण उत्तरार्थम, यहाँ पर इन हन पूषार यमनाम सर्वनाम स्थाने एव दीर्घो भवति। तो हन को छोड़ करके जो दूसरे पद हैं इन, पूषण और आर्यमन, इनका ग्रहण उत्तरार्थ माना जाएगा, मानी शव सूत्र के लिए। शव इति द्वितीय योगा, सर्वनाम स्थान में भी दीर्घ हो तो शी में ही हो और शौच है। ऐसे दो सूत्र करने से हमारा इष्ट सिद्ध क्या होगा? भ्रूण हनि में दोष नहीं आएगा। भ्रूण हनि सप्तमी का एक वचन है, अस्य मानी इस आचार्य का भ्रूण हनि प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। सप्तमी के एक वचन में भाषा गीष्यो, अल्लोप के अभाव पक्ष में अनुनासिक लक्षण दीर्घ नहीं होगा, अनुनासिकस्क्विज्झलोकिंगति दीर्घ नहीं होगा। सप्तमी एक वचनम उपलक्षणम सर्वत्र दीर्घ प्रसंगस्य युक्तत्वात्। दीर्घ प्रसंग जो है सब जगह ही आ रहा है। अनुनासिकस्क्विज्झलोकिंगति सप्तमी का एक वचन तो केवल एक नमूना तौर पर दे दिया है। ठीक है, कुछ पकड़ में आई बात? इन अनपुषार यमनाम एक सूत्र है, सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति है इसमें। इन हनपुषण अर्यमन को सर्वनाम स्थान में ही दीर्घ होता है और फिर सर्वनाम स्थान में भी दीर्घ हो तो शी में ही हो, फिर शौच सूत्र होगा। तो भ्रूण हनि में अनुनासिकस्क्विज्झलोकिंगति दीर्घ नहीं होगा। शास्मी निवर्त एवं योग विभागेन, ये तो क्विप प्रत्यय है। भ्रूण हनि में क्विप प्रत्यय है, भ्रूण हन क्विप है और गी आया, विभाषा गीष्यो, अल्लोपोना नहीं हुआ तो अनुनासिकस्क्विज्झलोकिंगति ये कितकित है ना, क्विप प्रत्यय प्रतिलोप प्रत्यय लक्षण, ये अल्लोपोना आकार का लोप विकल्प से करता है। दीर्घ विधि जो इन हन पुरुषन अर्यमन की है उसको सुटी का सर्वनाम स्थान अर्थ है। सर्वनाम स्थान में नियम करके सुविद्वान आचार्य सौ नियमम पुनरेव विदध्यात्। सुटी इति
इति सबसे अंत में ले लेंगे। विद्वान आचार्य यहाँ इन प्रवृत्ति को सुट सर्वनाम स्थान में नियम करता है और फिर शी में फिर एक नियम करता है। ऐसा करने से भ्रूणानय में दोष नहीं आता। विभाषा गीशो अल्लोपा भाव पक्ष में अनुनासिक लक्षण दीर्घ नहीं होता। ठीक है। अब दूसरा एक तरीके से भी इस दोष का निवारण कर रहे हैं। शास्मिन निवर्त्य सुटीति, सुटी को एक बार हटा दीजिए और सामान्य रूप से अविशेषे सो नियमम कुरु वाप्य समीक्ष हैं एवं वा कुरु, ऐसा करो। पूर्वोक्तम वा प्रकारम, पहले वाला प्रकार अपनाओ या ये प्रकार अपना लो। क्या प्रकार है ये? क्या प्रकार है ये? सुट सर्वनाम स्थान के द्वारा, सुट के द्वारा सर्वनाम स्थान को कहा जा रहा है। सर्वनाम स्थान ग्रहण को निवृत्त करके अनाश्रित सर्वनाम स्थानत्व विशेषे प्रत्यत्व मात्र आश्रयण, मतलब सर्वनाम स्थान को हटा दिया। नियम जो होता है सजातीय होता है, थोड़ा व्यापक हो जाएगा। ये जब सुटी की जब अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो यूँ होगा, इन अनपुसन अर्यमन को किसी प्रत्यय में दीर्घ हो। सर्वनाम स्थान को नहीं लाएंगे, प्रत्यत्व सामान्य का आश्रय करके सुटी इति निवर्त्य, सुट को हटा दिया। अविशेष माने सामान्य रूप से, सामान्य रूप से सौ नियमम वापी असमीक्ष, किसी को भी सुटी इति असमीक्ष, सुटी को हम सामने नहीं रखेंगे, शी में नियम करेंगे। यूं कहेंगे प्रत्यय के परे रहते कहीं दीर्घ हो तो शी में ही हो, तो किसी भी प्रत्यय में नहीं होगा। हैं? मतलब जो विशेष की अपेक्षा ना करके सामान्य रूप से कहेंगे प्रत्यय के परे रहते दीर्घ हो तो शी में ही हो। यदि ऐसा है तो नहीं, सुटी को तो हटा दिया। सामान्य रूप से यूं कहेंगे कि भाई प्रत्यय में दीर्घ हो तो सी में ही हो, तो फिर कहीं भी किसी भी प्रत्यय में नहीं होगा। और ऐसा करने से वृत्रहायते, ये भी दीर्घ नहीं हो पाएगा। वृत्रहन शब्द है ना, वृत्रहन और क्यंग पद संज्ञा नलोपा प्रातिपदिकांत से वृत्रहायते चाहते हैं। यहाँ वृत्रहायते प्रयोग चाहते हैं। वृत्रहाय के समान आचरण करने वाला अकृतसार धातु को दीर्घ चाहते हैं। और आपने तो कह दिया इन हनपुषण अर्यमन को दीर्घ हो तो बस शी में ही हो, कहीं प्रत्यय में, किसी भी प्रत्यय में ना हो। तो दीर्घ विधेय उपधा नियमात, या निर्धारण में षष्ठीय जाति में एक वचन है। दीर्घ विधियों में जो उपधा लक्षण दीर्घ है उसी का नियम करेंगे। ये तो अजंत लक्षण दीर्घ है। दीर्घ विधेय जाति में एक वचन है और निर्धारण में षष्ठी है। निर्धारण में षष्ठी बहुवचन का अर्थ देगी और सप्तमी का अर्थ देगी। दीर्घ विधियों में उपधा दीर्घ का नियम करने से दीर्घ विधान बंधे उपधा लक्षण से दीर्घ से नियमात, उपधा शब्देन उपधा लक्षण दीर्घत्व लिया गया है, तो फिर कोई दोष नहीं है ना। दीर्घ विधेय उपधा नियमान में मेरे मत में हंत ही दीर्घ विधोचन दोष है। यकारादि प्रत्यय के परे दीर्घ विधि जो कर रहे हैं अकृत सार्वधातु दीर्घा, वहाँ दोष नहीं आता। हंत मानी बड़े हर्ष की बात है ये कि वहाँ ऐसा करने से फिर दीर्घ नहीं होगा। सुट्यपि वा एक तीसरा, अच्छा, हंत ही दीर्घ विधो पे न दोषा, ई ग्रहण उपलक्षण है। दंडी भूता, यहाँ भी चौच से दीर्घ हो जाएगा। दंडी भूता में दंडिन शब्द है ना, और ची प्रत्यय सर्वापारी लोप और न लोभा प्रातिपदिकांत, चौचे से इस दंडी को दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। ये उपदा लक्षण दीर्घ नहीं है, ये भी अजंत लक्षण दीर्घ है। हंत ई दीर्घ विधौचन दोष, इसका पाठ ऐसा भी करते हैं, हंती ई, हंती का संबंधी जो ई है, या हंत ई दीर्घ विधौचन दोष, हर्ष में हंत होता है ना। वचनारंभे अभिमुखीकरणे व वर्तते, वचनारंभे और अभिमुखीकरण में वर्तमान है। जरा देखो हमारी बात ऐसे अभिमुख करने में।
और कहते हैं सुट्यपि वा प्रकृति अनवकाशे, तीसरा एक तरीका बता रहे हैं। योग विभाग भी नहीं करेंगे, सुट की अपेक्षा करेंगे, योग विभाग भी नहीं करेंगे, सर्वनाम स्थान की अपेक्षा करेंगे, तब भी दोष नहीं है। सुट्यपि वा प्रकृते, सुट की अनुवृत्ति आ रही है। सुट्यपि वा प्रकृते, सुट की अनुवृत्ति आ रही है। अनवकाशा सो नियमो अप्रकृत प्रतिषेधे भी करिष्यति। जब सुट की अनुवृत्ति लाओगे तो ये कहोगे ना कि सर्वनाम स्थान में दीर्घ हो तो शी में ही हो। अब इसका व्यावृत्ति क्या होगा, इसका व्यावृत्ति स्थल क्या होगा? आप यूं कहोगे सर्वनाम स्थान में सुट की अनुवृत्ति ला रहे हैं, सुट माने सर्वनाम स्थान, सुट तो सर्वनाम स्थान का उपलक्षण है, तो सुट सर्वनाम स्थान में प्रकृते प्रकरणाद अपेक्षमाणे अनवकाशा शोनिमा अप्रकृत प्रतिषेध में भी प्रवृत्त हो जाएगा। भ्रूण अनि में दीर्घत्व की बात है कि भ्रूण अनि में दीर्घत्व क्यों नहीं होता, तो कहते हैं सुट की अनुवृत्ति ला रहे हैं, तो यूं कहेंगे सर्वनाम स्थान में सुट की अनुवृत्ति ला रहे हैं, सर्वनाम स्थान में दीर्घ हो तो शी में ही हो, वो ही आगे दिखा रहे हैं। अनवकाशत्व कैसे? यस्य ही शो नियमा सुटी नहीं तत्, जो व्यक्ति शी में नियम कर रहा है तो उसका सुट में थोड़ी हुआ। शी एक सर्वनाम स्थान अलग प्रकार का है, सुट एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग में होता है, शी नपुंसक में होता है, तो जिसके मत में शी नियम है वो शुट में थोड़ी लगेगा। ये तो वो सजातीय का अतिक्रमण हो जाएगा यदि शुट में लगेंगे तो वो तो नहीं लगना चाहिए। तो इसका व्यावृत स्थल क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। तो सामर्थ्य से अप्रकृत प्रतिषेध में भी अप्रस्तुत जो प्रतिषेध है ना, जो अनुनासिक झलोकंगति, जो उपधा को दीर्घ, इस प्रसंग से अलग हट करके जो है, क्योंकि इसका व्यावृत स्थल कुछ नहीं मिल रहा, तो इसलिए जो है यस्य ही सो नियमा सुटी न तत्, उसका सुट में तो नहीं है ना, तेन न तत्र भवेद विनियम्यम, तेन इस कारण से तत्र विनियम्यम न भवेत, उसका नियम करने के लिए कुछ प्राप्त नहीं होता, विनियम्य नहीं बनता। विनियम्य का मतलब है नियम करने योग्य कुछ नहीं हमारे को मिलता है। नियम करने योग्य का मतलब व्यावृत्ति करने के लिए कुछ नहीं मिलता है। शी में ही दीर्घ होता है, ऐसा कह करके शी से अतिरिक्त सी जैसा कोई चीज हो व्यावृत करने के लिए। तो जिस व्यक्ति के मत में शी में नियम है वो शुट में नहीं है, तो उसके लिए कुछ नियम करने योग्य कुछ शेष नहीं रहता। इसलिए अप्रस्तुत प्रतिषेध में भी इस नियम को सजातीय का बंधन तोड़ देना पड़ेगा, सजातीय अपेक्ष नियम का बंधन तोड़ देना पड़ेगा, और वो अप्रस्तुत प्रतिषेध में भी फिर जाकर अपना कार्य करेगा। अनुनासिक झलोकंगति जो अप्रस्तुत प्रतिषेध है, यस्य ही सौ नियमा, ये जो अनवकाश, सुट्यपि वा प्रकृति अनवकाशा सो नियमो अप्रकृत प्रतिषेधे, क्योंकि ये जो अनवकाशा है ये हेतुगर्भ विशेषण है, क्योंकि अनवकाश सो नियम है इसलिए अप्रकृत अनुनासिक दीर्घ का भी प्रतिषेध में, अनुनासिक दीर्घ के प्रतिषेध करने में भी, अनुनासिक दीर्घ की व्यावृत्ति करने में भी अपना काम करेगा। क्योंकि अनवकाश जो हेतुगर्भ विशेषण है, क्योंकि ये सौनियम अनवकाश है। सौनियम अनवकाश क्यों है उसको आगे दिखा रहा है, अगली पंक्ति में अनवकाशत्व दिखाया है कि यस्य ही सौनियमा सुटी न तत्, जिसके मत में शी में नियम हो रहा है सुट में तो नहीं है, इसलिए वहां तो नियम करने योग्य कुछ बचता नहीं है। शी के अलावा सजातीय कोई बचता नहीं है। तो इस कारण से जो सजातीयापेक्ष नियम है इसका बंधन तोड़ देंगे, और फिर वो अप्रकृत प्रतिषेध, अप्रस्तुत प्रतिषेध जो उपधा लक्षण दीर्घ है, वहां भी ये सूत्र अपना कार्य कर देगा। हैं? तो ये कारिका में जो बातें कही हैं उन्हीं को आगे कह रहे हैं। हंते अनुनासिक स्क्विज्झलोकिंक्ति दीर्घत्वम यत् तदपि नियमेन बाध्यते, वो भी इस नियम के द्वारा बाधित होता है। कथम? कहते हैं हम योग विभाग करेंगे, एक सूत्र होगा एन पूषार्यवणम सर्वनाम स्थाने दीर्घ भवति नान्यत्र,
फिर शव दूसरा नियम होगा, सर्वनाम स्थान में भी शी में ही दीर्घ होता है, तो सर्वस्य उपधा लक्षण से दीर्घस्य नियमे निवृत्ति क्रियते, एक बात। दूसरी, यस्तु न उपधा लक्षण से भवत्येव, जो उपधा लक्षण नहीं है वहां तो दीर्घ हो ही जाएगा, वृत्रहायते हैं। यस्तु न उपधा लक्षण, ये जो यस्तु न उपधा लक्षण, हाँ जी, पहला ये जो था ना, इन्होंने ये बात कही कि हंते अनुनासिक क्विज्जलोकिंगति दीर्घ का जो दीर्घत्वम यत् तदपि नियमेन बाध्यते वृत्रहणि भ्रूणहनि, कैसे योग भाग करेंगे। यस्तु न उपधा लक्षणा, जो उपधा लक्षण नहीं है, वृत्रहायते, उसके ऊपर ये कुछ नहीं करेगा। दीर्घ विधेर उपधा नियमात जो बात आई थी ना, दीर्घ विधियों में जो उपधा दीर्घ है उसी का नियम करेगा, तो जो अजंत लक्षण दीर्घ है उसका नियम नहीं करेगा, इसलिए वृत्रहायते दीर्घ हो जाएगा। अथवा अनुवर्तमाने भी सर्वनाम स्थान ग्रहण है, सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति ले आएंगे। सामर्थ्यादयम अविशेषण नियमा, सामर्थ्य से ये सामान्यापेक्ष नियम बनेगा, विशेषापेक्ष नियम नहीं होगा, क्योंकि विशेषापेक्ष नियम करेंगे तो शी का व्यावृत्य सी भिन्न और शी की ही जाति का कोई मिलना चाहिए, भाई सी में ही होता है, इसमें नहीं होता। शुट सर्वनाम स्थान अलग है, सी सर्वनाम स्थान है अलग है, तो सी सर्वनाम स्थान में नियम किया गया, शुट सर्वनाम स्थान की व्यावृत्ति तो कर नहीं सकता, तो इसलिए सामान्य अपेक्ष नियम लेंगे। शी शब्दों सर्वनाम स्थानम नपुंसकस्य न च तस्य अन्यत् सर्वनाम स्थानम अस्ति, और उसका कोई अन्य सर्वनाम, न च तस्य नपुंसकस्य अन्यत् सर्वनाम स्थानम अस्ति, उस नपुंसक शी का अन्य कोई सर्वनाम स्थान मिलता नहीं कि उसको व्यावृत कर दे, हैं। शी में ही हो तो नपुंसक का ही कोई बचना चाहिए कि इसमें नहीं होता। एक लंबा चौड़ा क्षेत्र हो नपुंसक का, फिर कहें सी में ही दीर्घ होता है, इस नपुंसक में दीर्घ नहीं होता, तो वैसा मिलता नहीं है। न च तस्य नपुंसकस्य अन्यत् सर्वनाम स्थानम अस्ति, नपुंसक का कोई अन्य सर्वनाम स्थान है नहीं, तो सामान्य नियम हो जाएगा। तत्र तु नपुंसकस्य इत्येतत् नाश्रियते, नपुंसकस्य जो है ये आश्रित नहीं करेंगे। तेन अनपुंसकस्यापि दीर्घो न भवति, इसलिए अनपुंसक को भी भ्रूणहनि ब्राह्मणे, भ्रूणहनि ब्राह्मण कुले, अनपुंसक को भी दीर्घ नहीं होगा, वहां नपुंसक का आश्रय नहीं किया जाएगा। ये जब नियम करेंगे तो नपुंसकस ये विशेषण भी आश्रित नहीं करेंगे, हैं। यूं कहेंगे कि सी में ही दीर्घ होता है, अन्य में नहीं, तो नपुंसक जो विशेषण सी के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसका भी आश्रय नहीं करेंगे। इस नियम के करने में नपुंसकस ये विशेषण भी नहीं करेंगे। इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा अनपुंसक को भी दीर्घ नहीं होगा। भ्रूणहनि ब्राह्मणे और भ्रूणहनि ब्राह्मण कुले, भ्रूणहनि ब्राह्मणे का विशेषण, भ्रूणहनि ब्राह्मण कुले का विशेषण। इन्नादीनाम नपुंसकानाम शवैव दीर्घत्वम भ्रूणहनि ब्राह्मण कुले इत्यादो दीर्घत्वम न स्यात्। इन्नादीनाम नपुंसकानाम शवैव दीर्घत्वम, इन अनपुंसन अर्यमन को शी में ही दीर्घ होता है, तो भ्रूणहनि ब्राह्मण कुले इत्यादि में ही दीर्घत्व नहीं हो पाएगा, न लिंगांतरे, लिंगांतर में तो फिर ये व्यावृत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए नपुंसक विशेषण भी आश्रय नहीं करेंगे। यदि नपुंसक विशेषण आश्रय करेंगे ना, तो नपुंसक को शी में ही दीर्घ होता है, तो भ्रूणहनि ब्राह्मण कुले ये तो बन जाएगा, भ्रूणहनि ब्राह्मण कुले ये तो बन जाएगा, लेकिन भ्रूणहनि ब्राह्मणे नहीं बनेगा, ये पुल्लिंग है। यदि नपुंसक विशेषण को साथ रखेंगे, नपुंसक में शी में ही दीर्घ होता है, तो ये तो व्यावृत हो जाएगा। शी में ही दीर्घ होता है नपुंसक में, यहाँ नहीं होगा, लेकिन ये तो फिर नहीं बनेगा। इसलिए नपुंसक विशेषण को भी छोड़ देंगे सामर्थ्य से, फिर अनपुंसक को भी दीर्घ नहीं होगा। अनपुंसक का मतलब है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग,
तेन अनपुंसकस्यापि दीर्घो न भवति। पुल्लिंग में भी दीर्घ नहीं होगा। स्त्रीलिंग में तो खैर प्राप्त नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ और आ जाता है, स्त्री प्रत्यय है। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने तो नपुंसकस्य व्यापारो अस्ति। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने में तो नपुंसक का व्यापार है। तत्र नियमः क्रियमाणो नपुंसकस्य स्यात्। हैं, सर्वनाम स्थान जो संज्ञा कर रहे हैं, जो सर्वनाम स्थान शी शब्द का विधान है, जस ससो शी, वहाँ तो नपुंसक का व्यापार है। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने तो, सर्वनाम स्थान जो संज्ञा है शी शब्द की, उसके विधान में, ये दो तरह का पाठ है, सर्वनाम स्थान विधाने और सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने। सर्वनाम स्थान ये तटस्थ उपलक्षण है। जो सर्वनाम स्थान शी शब्द है उसके विधान में, जस ससो शी, वहाँ तो नपुंसक का व्यापार है। यह सर्वनाम स्थान संज्ञा विधान, दो बात हैं भाई। जो सर्वनाम स्थान है ना शी शब्द, उसके विधान में, अर्थात जस ससो शी के विधान में तो नपुंसक का आश्रय है। और सर्वनाम स्थान संज्ञा विधान, सर्वनाम स्थान संज्ञक जो शी शब्द है उसके विधान में नपुंसक का व्यापार है। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने तु, सर्वनाम स्थान संज जो शी शब्द है उसके विधान में, सर्वनाम स्थान संज विधाने, संज्ञा विधाने तो पाठ ठीक नहीं बता रहा पद्मंजरी। सर्वनाम स्थान संज विधाने होना चाहिए। क्या है? सर्वनाम स्थान ये दिया है पद्मंजरी, देखो सर्वनाम स्थान संज विधाने, ये गलत छप रहा है, संज्ञा विधाने जो आज छपा हुआ है ना, पहले सर्वनाम स्थान विधाने, फिर सर्वनाम स्थान संज विधाने, फिर ना सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने। तो प्रसिद्ध पाठ है, जो कि प्रसिद्ध पाठ है, पुस्तकों में मिलता है, न तत् समीचीनम अर्थम पश्यामा, वहाँ ठीक अर्थ नहीं मिलता है। प्रसिद्ध पाठ तो यही है, सर्वनाम स्थान संज्ञा विधाने, पर संज विधाने होना चाहिए। सर्वनाम स्थान संज क्या है? शी है। उस शी के विधान में तो मतलब ये है नपुंसक का व्यापार। सी सर्वनाम स्थानम इत्येतत् संज्ञा विधानम तत्र नपुंसक ग्रहणम अस्ति। सी सर्वनाम स्थानम ये संज्ञा विधान है, इसमें नपुंसक ग्रहण है। तो ये बात, सर्वनाम स्थान संज विधाने तो नपुंसकस्य, संज क्या होगा? सर्वनाम स्थान संज क्या होगा? शी होगा। उसके विधान में तो नपुंसक का व्यापार है। तत्र नियम क्रियमाणो नपुंसकस्यात्। केवल उसी में नियम करें ना, नपुंसक में ही, केवल नपुंसक को साथ में लेकर नियम करोगे ना, तो फिर नपुंसक में ही व्यावृत्ति होगी। फिर पुल्लिंग का जो भ्रूण अनि ब्राह्मण है, इसकी व्यावृत्ति नहीं हो पाएगी। शौच संबुद्धि भिन्न सु के प्रति ननपूषण अरिमन को उपदा दीर्घ होता है। दंडी आदि ये विधि सूत्र है। असंबुद्धो इति किम हे दंडिन हे वृत्रन, यहाँ संबुद्धि का सु है। अतु संतश्च अधातु, अतु और असंत वाले अधातो उपधाया, धातु भिन्न अतु और अस वाला हो, सौ परता संबुद्धो परता, सु के पर रहते हैं, वो संबुद्धि भिन्न हो तो दीर्घ होता है। जैसे भवान डवतु प्रत्यय है, अतु है ना, पहले डवतु प्रत्यय भा धातु से डवतु, और डवतु का अवतु बचा अवत, और टीलो भवत बन गया ना, और सु आया। ये उगित है, उगित होने से नुम आगम, क्या कह रहे हो? भादीप्त, और ये नुम आगम हो गया। पहले दीर्घ करेंगे, मतलब इधर अत्वंत, अतुअंत वाला है ना, देखो ये अत्वंत को दीर्घ करेंगे, फिर नुम करेंगे। सु का हलग्या दिलोप और तय का संयुगांत लोप, भवान बन गया। और क्तवतु में भी क्री धातु क्तवतु है ये, तो यहाँ भी अतु अंत वाला है, दीर्घ कर लेंगे फिर नुम कर लेंगे। और मतुप में भी गो मतुप, तो पै का लोप करने के बाद ये अत्वंत बन जाएगा। ठीक है।
अत्र ही कृते दीर्घे नुमागमा कर्तव्य। इन सब उदाहरणों में दीर्घ करके नुम करना। यदि परत्वा नित्यत्वा नुम स्यात्, परत्व और नित्यत्व दोनों हेतुओं से यदि नुम पहले कर लें तो दीर्घस्य निमित्तम अतुपधा विहन्येत। अतुपधा या अजूपधा? अजूपधा होना चाहिए, अजूपधा विहन्येत है। दीर्घ का निमित्त जो अजूपधा है वो नष्ट हो जाएगी। असंत का सुपया सुयसा सुश्रोता, ये ऐसा पाठ है, वो ये होना चाहिए, तालव की बजाय ऐसा होना चाहिए। सुश्रोता शब्द था सुश्रोता, ये जो पाठ है ऐसा गलत छप रहा है, ऐसा, ठीक है, ये गलत पाठ। अधातो इति किम पिंडम ग्रस्ते पिंडग्रह चर्म वस्ते इति चर्मवा। अधातो क्यों कहा? ये क्विप प्रत्यय है, पिंडग्रस्त क्विबंत धातु को नहीं छोड़ता, चर्मवश, ठीक है ना, धातु को नहीं छोड़ता। अनर्थ को भी अशब्दों गृह्यते, यहाँ अनर्थक अस लिया। अत्वंत और असंत, अधातो इति किम, ये धातु का है ना अस, तो कहते ये तो अनर्थक है, यहाँ कार्य कैसे करेगा ये सूत्र? ये तो अनर्थक है, यहाँ कार्य कैसे करेगा? तो उत्तर देते हैं कि अनिनस्मिन् ग्रहणानि अर्थवता च अनर्थकेन च तदंत विधिम प्रयोजयन्ति। एक परिभाषा है, अन, इन, अस, मन, इनका ग्रहण है जिसमें अर्थवान और अनर्थक को दोनों जगह तदंत विधि मान ली जाती है। यहाँ अस ग्रहण मान करके तदंत विधि, अर्थवत ग्रहण अनर्थकस नहीं लगेगा, ये कहना चाह रहे। ग्रस धातु से क्विप प्रत्यय किया तो ग्रस सार्थक है, ग्रस का अस अनर्थक है, हैं? ग्रस का जो अस है वो निरर्थक है ना। तो यदि अर्थवत ग्रहण अनर्थक से परिभाषा लग जाए तो कह रहे हैं अधातो आप ना भी करो तो भी दोष नहीं आएगा। ये कहना चाह रहे हैं ना, पिंडग्रह में अतिव्याप्ति ना हो, धातु यदि हटा देंगे तो अतिव्याप्ति होने लगेगी, दीर्घ होने लगेगा, धातु को भी दीर्घ होने लगेगा। बोले अर्थवत ग्रहण नानर्थक से दीर्घ रुक जाएगा। चर्मवश में भी इसी तरह की बात है, हैं? तब बोले अर्थवान अनर्थक दोनों का ग्रहण हो जाता है अस में, अस के विषय में, हैं? अंत ग्रहणम उपदेश प्रयोग एक देशस्यापि अत्वन्तस्य परिग्रहार्थम अन्यथा मतुपो ग्रहणम न स्यात्। ये मतुप का भी ग्रहण चाहते हैं ना, यहाँ पर मतुप का भी अतु लेना चाह रहे हैं। अंत ग्रहणम उपदेश प्रयोग एक देशस्यापि, उपदेश में जो प्रयोग है, उपदेशे यत् प्रयुज्यते शब्द रूपम, उपदेश में जो प्रयोग हो रहा है उसके एक देश का भी, तस्य एक देशस्यापि अत्व संतस्य परिग्रहार्थम, अंत ग्रहण नहीं करते तो किसका ग्रहण होता? इतर्था ही मतुपो ग्रहणम न स्यात्। नहीं तो अंत ग्रहण नहीं करते। देखो अत्व संतस्य, अतु अंतस्य तथा अस अंतस्य, ऐसे कह रहे हैं ना। तो ये अंत क्यों पड़ा? प्रश्न इनका ये है कि अंत केवल अतु और अस तो मिलेंगे नहीं, तो अपने आप ही अंत ग्रहण हो जाएगा, अपने आप ही अतु और अस मिलेंगे नहीं तो अत्वंत और असंत ही लिया जाएगा। तो कह रहे हैं कि उपदेश प्रयोग माने उपदेश में, उपदेश कहते हैं जो अष्टाध्यायी के सूत्र, धातु पाठ, गण पाठ, इनको उपदेश कहते हैं। और उपदेश में जो प्रयोग, प्रयोग का मतलब जिसका प्रयोग होता है, उपदेश में जिसका प्रयोग शब्द रूप का प्रयोग हो रहा है उसका भी एक देश ले लिया जाए, अतु अंत अस अंत तक। देखो ना, अतु अंत तक उपदेश का एक देश जो अतु है ये ले लिया जाए। ध्यान दे रहे हैं? उपदेश तो मतुप है और उसमें जो प्रयोग हो रहा है ना अतु का, उपदेश में जो प्रयोग हो रहा है अतु का, उस एक देश का भी ग्रहण कर लिया जाए। उपदेश प्रयोग एक देशस्यापि अत्वन्तस्य परिग्रहार्थम, मतुप का जो अतु ले लिया जाए, डमतुप का अतु ले लिया जाए, हैं? अन्यथा मतुपो ग्रहण में स्यात्, मतुप का ग्रहण नहीं हो पाएगा। उपदेश में रूप का निश्चय करने में जो हेतु पकड़ेंगे, उपदेशे रूप निर्ग्रह हेतु, निर्ग्रह कहते निश्चय, उपदेश में रूप का जब निश्चय करेंगे
तो ये अत्वंत नहीं है, ये तो अतुबंत है। इसको आप अतु पै को बै करके अतुबंत, अतुप अंत वाला है, ये अतु अंत वाला नहीं है, ये अतुबंत वाला है। देखो हम या तो लौकिक प्रयोग में हम निश्चय करेंगे, किसी शब्द का रूप जब निर्धारण करेंगे या तो लौकिक प्रयोग में करेंगे, लौकिक प्रयोग में नहीं मिलता तो शास्त्र में करेंगे। तो लौकिक प्रयोग में तो ये मिलता नहीं है अतु अंत वाला, शास्त्र में जाएंगे, शास्त्र में जाएंगे तो मतुप को देखोगे तो ये अतुप है अंत में, न कि अतु। फिर तो केवल यही लिए जाएंगे कतवतु, ये वाले ही लिए जाएंगे अत्वंत हैं। तो अंत ग्रहण जो है उपदेश में जो प्रयोग हो रहा है उसका जो एक देश, एक हिस्सा जो अतु है उसका भी ग्रहण कराने के लिए, नहीं तो अत्वंत अर्थ तो अपने आप बन जाएगा। तो उपदेश रूप निर्ग्रह हेतु, रूप के निश्चय का जो हेतु है, क्या रूप का निश्चय करने का जो हेतु है, रूप निर्ग्रह हेतु क्या है वो? रूप निर्ग्रह, रूपस्य स्वरूपस्य शब्दस्य निश्चय रूप निर्ग्रह, उसका जो हेतु है लौकिक प्रयोग लिया जाता है, रूप के निश्चय के लिए लौकिक प्रयोग लिया जाता है, पर उसमें तो ये अतु मिलता नहीं है। रूप निर्ग्रह हेतु नायम अत्वंता, रूप के निश्चय का जो हेतु है, रूप के निश्चय का हेतु है, क्या है वो रूप के निश्चय का हेतु बताओ? लौकिक प्रयोग होता है रूप का निश्चय, लौकिक प्रयोग से होता है, हैं? लेकिन अनुबंध युक्त जो रूप है वो तो उपदेश में ही जाकर के मिलेगा। अनुबंध रहित तो लौकिक प्रयोग में मिल जाएगा, पर अनुबंध सहित तो ये जो सूत्र में जो अतु पढ़ा है इसमें रूप का निश्चय करोगे तो लौकिक प्रयोग में नहीं जाओगे, क्योंकि अनुबंध युक्त तो वहां होता नहीं है, ये तो अतु में उ अनुबंध है। तो हमको शास्त्र में जाना पड़ेगा, रूप के निश्चय कराने वाला जो हेतु शास्त्रीय प्रयोग है वहां पहुंचना पड़ेगा। लौकिक प्रयोग में यदि होता तो हम वहीं निश्चय कर लेते कि ये है अतु, हैं? अनुबंध युक्त का लौकिक प्रयोग होता नहीं है तो हम उसको छोड़ करके शास्त्र में पहुंचेंगे। शास्त्र में ये अतु केवल यही मिलता है, ये तो मिलता नहीं अतु अंत वाला, तो उसका भी ग्रहण कराने के लिए अंत ग्रहण है। असंबुद्धोइते हे गोमन हे सुपया, यहाँ पर संबुद्धि है तो इसलिए दीर्घ नहीं होगा। हे गोमन हे सुपया, अनुनासिक झलोकिंगति, अनुनासिकांत अंक की उपदा को दीर्घ होता है, क्वी प्रत्यय के पर रहते और झलादि कित कित पर रहते। प्रशांत प्रतान, यहाँ क्वी है, शम की उपदा को दीर्घ होता है, झलादि कित कित में शांता शांतवान, तो शांति और गित के पर रहते संशांता, ये सार्धातुकपित गितवत है और यंगलुक का प्रयोग है, ये उपदा को दीर्घ हो गया। और अभ्यास में नुको नुगतो नासिकांत से नुक हो रहा है, तंतांता यंगलुगंता दमतस। अनुनासिक स्थिति किम ओदन पक, ये अनुनासिकांत नहीं, पक्वा पकवान में पच धातु है। क्विज झलोरीति किम गम्यते, ये क्वी और झलादि कितकित नहीं। किंगति इति किम गंता रंता, ये तास है। अजनगाम सनी, अजंत अंगों को और हन और गम को सन झलादि के पर रहते, सन के पर रहते और झलादि के पर रहते दीर्घ होता है। जैसे विवी सती या जंत का उदाहरण है। तुष्टु सती देखो सन के पर रहते दीर्घ होगा, झलादि सन के पर रहते, ऊपर से झली की अनुवृत्ति ले ली, झलादि सन के पर रहते दीर्घ होता है। तो तुष्टु स्टू धातु थी, स्टू को धात्वादेश सासा और ये टय श के कारण बना था, इसलिए ये हो गया। इसके पर रहते इसको दीर्घ हो जाएगा, सरपूर्वा खया तुष्टु सती, ये रूप बनेगा। स्तोतिन्युरेव क्षण अभ्यासात से मूर्धन्य आदेश हो गया है, अभ्यास से उत्तर इसको मूर्धन्य आदेश और स्टुनाष्टु, तुष्टु सती, चिकीर सती, जिहिर सती, क्री को सन के पर रहते दीर्घ होकर के, रीति धातु होकर के हलीचे से दीर्घ, कीर कीर दुर्वचन और चिकीर सती। और जिघान सती हन धातु है, हन को दीर्घ हो गया और हान हान दुर्वचन होकर के अभ्यास कार्य संयता जी हान और जी हान होकर के अभ्यासाच से हन के अभ्यास से उत्तर कुत्त हो गया, जिघान सती बन गया। और गम धातु का अधि जिघान सते, अधि उपसर्ग
गमेर, ये जो गम है ना, ये इंगादेश गम लिया गया है। अधिजिगांसते रूप का अर्थ है कि अध्ययन करने की इच्छा करता है। इहिमाभूत संजिगंसते वत्सो मात्रा, बछड़ा गम धातु का प्रयोग है। ये गम धातु का प्रयोग है। समोगमिर्छिभ्याम आत्मनेपद, पूर्वत्सना से फिर सनंत से आत्मनेपद हो जाता है। तो वत्स जो है अपनी गाय माता के साथ संगत होना चाहता है। स्वर्गम लोकम समजिगांसत, स्वर्ग लोक को जाने की इच्छा की है। स्वर्गम लोकम संजिगांसत तैत्तरीय संहिता का प्रयोग है। सम अजिगांसत सम उपसर्ग है ना, तो अटागम हो रहा है सम अजिगांसत। अनिगादेशस्यापि दीर्घत्वं दृश्यते तत् अन्येषामपि दृश्यते से होता है। समजिगांसत में जो अनिगादेश, बिना इंगादेश वाले को भी जो दीर्घ दिखाई दे रहा है वो अन्येषामपि दृश्यते छठे अध्याय के तीसरे पाद से हो रहा है। ठीक है जी। गमेर इंगादेशस्य स्वर्गम लोकम अजिगांसन, ऐसा उदाहरण मिल रहा है। अजिगांसन तैत्तरीय संहिता में, और ये स्वर्गम लोकम समजिगांसत ऐसा है। तो गमेर इंगादेशस्य इति वक्तव्यम, गम धातु इंगादेश का ग्रहण करना चाहिए। इंगादेश गम को दीर्घ होता है। अथवा ई अज ग्रहणम न कर्तव्यम, यहाँ अच की जरूरत नहीं थी। सनी दीर्घ बहुत, इतना ही कह दो और दीर्घ श्रुति से अच परिभाषा आ जाएगी अपने आप। अच ग्रहण की क्या जरूरत थी, फिर भी अच ग्रहण कर दिया। तत्र अचा गृह्यमाण से, गृह्यमाण है अंग, अच के द्वारा गृह्यमाण जो अंग है उसको विशेषित करेंगे। सिद्धम अजंतस्य दीर्घत्वम, अजंत को दीर्घ सिद्ध होगा। मतलब यहाँ पर सनी दीर्घ भवति इत्येतावदेव सूत्रम कर्तव्यम, और अचश्च परिभाषा आकर के और अंग को विशेषित करेंगे। अजंत अंग को दीर्घ होता है, ये अर्थ निकलेगा। तत्क्रियते प्रवृत्ति भेदेन गमेरपि विशेषणार्थम, फिर जो अच पढ़ा है वो प्रवृत्ति भेद से गम को भी विशेषित करेगा। अजंत धातु को दीर्घ होता है, दो अच हो जाएंगे, एक तो परिभाषा लब्ध अच और एक ये सूत्र में जो अच पढ़ा है ना, प्रवृत्ति भेद से गम को भी विशेषित करेगा, मानी व्यापार भेद से हैं। अज ग्रहण सामर्थ्य से आवृत्त हो जाएगा। तो एक तो अर्थ होगा अजंत अंग को दीर्घ होता है, हन धातु को दीर्घ होता है, और दूसरा होगा जो अजंत धातु के स्थान में गम आदेश है, हैं? अजादेशस्य गमे, अजादेश जो गम है, अजंत अंग को दीर्घ होता है और अजादेश गम को दीर्घ होता है। सूत्र में जो गम पढ़ा है ना, उसके साथ भी अजादेश गम ऐसा अर्थ करेंगे। इंग धातु अजंत होती है, अच होती है, अच के स्थान में गम आदेश होता है। तो अजादेश गम को क्या होता है, अजादेश गम को दीर्घ होता है। अजंत को दीर्घ होता है और अजादेश गम को दीर्घ होता है। ठीक है। अजादेश गम, अच के स्थान में आदेश जो गम। तो प्रवृत्ति भेद से अच के द्वारा गम को भी विशेषित कर दिया है। यहां जब अच ग्रहण कर देंगे तो निर्दिष्ट स्थानीय होने से अचश्च परिभाषा तो उपस्थित होगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे अचोणिति में एक परिभाषा उपस्थित नहीं होती ना, तो हम क्या करेंगे, अच की आवृत्ति कर लेंगे हैं, अच की आवृत्ति कर लेंगे, दो अच हो जाएंगे अपने पास। तो एक अच का अर्थ होगा अजंत अंग को दीर्घ होता है, दूसरे अच का अर्थ होगा अच के स्थान में जो आदेश गम है उसको दीर्घ होता है। तो फिर हमें गमेर इंग आदेशस कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हैं। तनोतेर विभाषा, तनोतेर अंगस्य सनी झलादो विभाषा दीर्घ होती। तितांसती, तितंसती, देखो तन को दीर्घ हो गया, तितांसती और तितंसती हैं। तन तन दुर्वचन हुआ। अभ्यास में हलादिशेषा, संयता
और तान सती और तन सती ये दीर्घ विकल्प है। झलितेव तितनी सती ये ईट हो गया है। कहते हैं यहाँ ईट विकल्प किससे हुआ? बोले शनिव अंतर द ब्रसस दम्भु श्रीश्च वर्यूर्ण भर जैसे जपिस नाम सूत्र में तनोते रूप संख्यानम वार्तिक है, तो उससे ईडागम विकल्प से होता है। क्रमश्च कत्वी क्रम धातु को उपधा को विकल्प से दीर्घ होता है कत्वा प्रत्यय में, और वो कत्वा प्रत्यय झलादी होना चाहिए, झलादी कत्वा में। जैसे क्रंत्वा क्रांत्वा दीर्घ हो रहा है ना, उपधा को दीर्घ हो रहा है। और मैं को नष्ट अपदांत झली से अपदांत, मैं को अनुस्वार, अनुस्वार से परसवर्ण, क्रंत्वा क्रांत्वा बन गया है। झलीते इटागम होगा तो क्रमित्वा बनेगा। तो यहाँ पर विकल्प से इट हो रहा है उदितोवा से, तो जब इट हो गया तब तो ये दीर्घ नहीं होगा। प्रक्रम्य उपक्रम्य में प्रपूर्वक क्रम धातु और कत्वा प्रत्यय है जी। तो बहिरंगोपि ल्यपादेश, ये ल्यप आदेश बहिरंग है और क्रम को दीर्घ अंतरंग है। झलादि कत्वा के परे रहते, झलादि कत्वा के पर रहते दीर्घ जो अंतरंग है, और कत्वा जो है ल्यप इसकी अपेक्षा करता है, इसकी अपेक्षा करता है प्रय की, तो ये बहिरंग है। तो बहिरंग ल्यप आदेश भी अंतरंग विधियों को अंतरंगान अपि विधीन बाधते। तो पहले पूर्व में दीर्घत्व न प्रवर्तते, इसलिए पहले दीर्घ नहीं होगा। यहाँ कोमा नहीं होना चाहिए। प्रक्रम्य उपक्रम्यति बहिरंगो भी ल्यपादेश अंतरंगान अपि विधीन बाधते इति पूर्वमेव दीर्घत्व न प्रवर्तते। पूर्वमेव के बाद कोमा है। प्रक्रम्य उपक्रम्य उदाहरण में बहिरंगो भी ल्यपादेश, बहिरंग जो ल्यपादेश है वो बहिरंग ल्यपादेश है ना, बहिरंग ल्यपादेश है। अंतरंग विधियों को अंतरंगान विधीन बहिरंगो ल्यप बाधते, बहिरंग लब पहले हो जाता है तो दीर्घत्व न प्रवर्तते, यहाँ दीर्घ नहीं होता। कोमा प्रक्रम्य उपक्रम्य बहिरंगो भी ल्यपादेशा, ये बहिरंग है और दीर्घ अंतरंग है, लेकिन बहिरंगो भी ल्यपादेशा अंतरंगान विधीन बाधते, अंतरंग विधि को ये बाध लेगा, बाध लेता है। इति पूर्वमेव भवति दीर्घत्व न प्रवर्तते, तो फिर तो कोमा तो होना चाहिए। फिर तो पूर्वमेव भवति दीर्घत्व न प्रवर्तते, बहिरंगो भी ल्यपादेशा अंतरंगान विधीन बाधते इति पूर्वमेव प्रवर्तते। ल्यपादेश पहले ही हो जाता है, दीर्घत्व न प्रवर्तते, पहले ल्यप हो जाता है, दीर्घत्व न प्रवर्तते हैं। दीर्घ यहाँ पर नहीं होगा। कब? प्रक्रम्य उपक्रम्य उदाहरण में। छो शूडन नासिके च, यहाँ पर तुक सहित छह का पाठ है। छह और वह को श और ऊठ होता है यथा संख्य करके। तुक सहित छह को तो श होता है, वह को ऊठ होता है। अनुनासिक आदि परे हो और झलादि कितगित परे हो और क्वी परे हो, क्वी के पर रहते और झलादि कितगित परे रहते। जैसे प्रश्ना में नंग प्रत्यय हुआ, ये अनुनासिक आदि प्रत्यय है। छो शूड अनुनासिके च, प्रश्ना प्रच्छ ये न है ना, तो इस छह को श हो गया, अनुनासिक आदि परे है। अंतरंगत्वात् छे चेति तुकिर, अंतरंग होने से जैसे छह को श करोगे इसकी अपेक्षा है, और ये ह्रस्व को तुक होता है तो पहले ही तुक हो जाएगा, तो इसलिए तुक सहित को श करना पड़ेगा। हाँ, और ये निर्दिष्ट मानस से आदेशा भवंती के नियम से पूरे समुदाय को होगा। यहाँ लोन्त्य से परिभाषा नानर्थ के लोन्त विधि, अनर्थक में लोन्त परिभाषा नहीं लगती। और वकार को शिव धातु है और ये न है, और वकार को ऊठ हो गया, शिवे रोणादि के न प्रत्यय। अब यहाँ पर लघुब्ध गुण प्राप्त है ना, पूर्वम ऊठ क्रियते, यहाँ पर भी पाता है, इस न के पर रहते यहाँ भी पुगंत लघुब्ध गुण पाता है, लेकिन ऊठ पहले हो जाएगा। हैं, लघुब्ध गुणात् पूर्वम ऊठ क्रियते, पहले ऊठ हो जाएगा। तत्र कृते, ऊठ करने के बाद लघुब्ध गुण से पहले ऊठ कर दिया, किस कारण से किया जी? अंतरंग हेतु से। लघुब्ध गुण से पहले ऊठ कैसे किया? अंतरंग हेतु से। और फिर ये करने के बाद फिर लघुब्ध गुण पा रहा है, फिर अंतरंग हेतु से को एंची कर दिया। तत्र कृते अंतरंगत्वात् यणादेशो, यणादेश हो जाता है। नानाश्रयत्वाच्च न वारणादंग बलियो भवति,
और यूं कहो कि वर्ण कार्य से तो अंकार्य बलवान होता है, पुगंत लफ्ज़ से गुण होना चाहिए, तो कहेंगे ये नानाश्रय है। ये यणादेश का आश्रय ऊठ है और गुण का आश्रय न है। नानाश्रय होने से वर्णदंगम बलियो भवति परिभाषा नहीं लगती, भिन्नाश्रय होने से। अब यहाँ पर जैसे ओणादि के न प्रत्यय लघुब्द गुणात पूर्वम ऊठ क्रियते अंतरंगत्वात्, ये हेतु यहाँ पर भी अगला जो वाक्य में हेतु डाल रखा है ना, तत्र कृते अंतरंगत्वात् यणादेशो, तो अंतरंगत्वात् हेतु पूर्व वाक्य में भी योजित कर लेना चाहिए, संयोजित कर लेना चाहिए, हैं? क्वौ छस्य, क्वी के पर रहते छह का उदाहरण शब्द प्राट, शब्द पूछने वाले को शब्द प्राट कहते हैं, बच्चे को, और जो है वैयाकरण को। क्विब वची प्रच्छी आयतस्तु कटप्रुजु श्रीणाम दीर्घत्वम असंप्रसारणम ओणादि क्विब प्रत्यय करेंगे, दीर्घ भी कर लेंगे। गोविट, गोविट में गाम विच्छ गतौ धातु से गोविट बनेगा, छह को शय करेंगे और शय को फिर वर्ष ब्रश भ्राज छाम श मूर्धन्य श जलाम सुनते वावसनिट गोविट बन जाएगा। प्रच्छ धातु को भी इसी तरह से जस्त और चर्त हो जाएंगे। वृश्चादि सूत्र से शत होगा, जलाम जसंते डत होगा और वावसाने ट। शब्द प्राट समझ रहे हैं? शब्द प्राट में प्रच्छ के छह को श, छह को वृश्च ब्रश्च, पहले छह को श, इस श को श ड ट, ऐसे छह को श, श को श वृश्च भ्रश्च गोविट गाम विच्छायती थी आयद आर धातु के वा, आर धातु के विषय में विकल्प से होते हैं, तो जब आय नहीं हुआ तब ये गोविट बनेगा। विच्छ धातु से श, छो शूडन्वास के श हो गया ना, और ये वाला इसी तरह से गोविट। और वकार को अक्षद्यु हिरण्यष्ठ्यु असिद्धम बहिरंगमंतरंगे नाजानंतरेति प्रसिद्धते, ये एक परिभाषा है सिद्धम बहिरंगमंतरंगे। और दूसरी परिभाषा है अचू के आनंतर्य में, अचू के आनंतर्य में वो परिभाषा नहीं लगती, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। अक्ष दिव और इससे क्विप प्रत्यय किया और क्विप के पर रहते ये कह रहा है कि वह को ऊठ हो जाता है। ये लीजिए अक्ष दी उ क्विप, क्या किया है यहाँ पर? शुभ धातु स्ठ्यू स्वस्कति नाम प्रतिषेधा, यहाँ सत्व का अभाव रहेगा हिरण्यष्ठ्यू में। हिरण्यष्ठ्यू स्ठ्यू, स्ठ्यू धातु है जी, तो शुभ धातु स्ठ्यू स्वस्कति नाम अप्रतिषेधा, यहाँ धात्वादेश ऐसे नहीं लगेगा। ये जो धातु है ना, ये धात्वादेश ऐसे का विषय नहीं बनेगी, वार्तिक है, निषेध कर देगा। तो अब क्या किया, ये अंतरंग यणादेश करने लगोगे ना जब ये इको एंडसी, यहाँ पर भी अंतरंग यणादेश करने लगोगे ना, तो बहिरंग असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे वो असिद्ध होने लगेगा। तो कह रहे हैं कि नहीं होगा। अचू के आनंतर्य में, दो अचू के आनंतर्य में असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे नहीं लगता है। यत्र अंतरंगे बहिरंगे व अचोर आनंतर्यम आश्रियते, जहाँ अंतरंग या बहिरंग अचू का आनंतर्य लिया जाता है, बहिरंग परिभाषा नहीं लगती। तो इस तरह से ये झलादि छस्य, झलादि छह के कई प्रकार के उदाहरण हैं। क्वी के परे रहते छह और वह, क्वी के परे रहते अनुनासिक आदि परे रहते छह और वह हैं, अनुनासिक आदि परे रहते छह और वह, और क्वी के परे तो और झलादि। पृष्ठ पृष्ठवान, प्रच्छ धातु है, कतः प्रत्यय, झलादि कित के पर रहते पृष्ठ, तालव्य विषय होगा, तालव्य विषय को मूर्धन्य विषय होगा भ्रष्ट सूत्र से। पृष्ठवा इसी तरह से संप्रसारण हो गया प्रच्छ के रह को, ग्रहिज्या वही व्यधि विष्ट व्रश्चति पृच्छति भ्रज्यति नाम गीति च पृष्ठवा
और वकार को द्युता द्युतवान द्युत्वा, द्युत द्युतवान द्युत्वा है। एंगो अतीते एंगा प्रकृत्यांतापादम अव्यपरे, ये सूत्र है और इसी का दूसरा रूप प्रकृत्यांतापादम। प्रकृत्यांतापादम और एक सूत्र क्या है, दूसरा इसका स्वरूप क्या होता है, नान्तः पादम। प्रकृत्यांतापादम और सूत्र का दूसरा स्वरूप है नान्तः पादम। एंगिति पंचम्यंतम अनुवर्तते तदर्थादि प्रथमांतम भवति। जो एंगा पंचम्यंत आ रहा था अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम होता है तो ये प्रथमा में बदल जाता है। प्रकृति रीति स्वभाव कारणम व विधीयते, प्रकृति करके स्वभाव या कारण लिया गया है। अंतरिति अव्ययम अधिकरण भूतम मध्यमाचष्टे, अंतर एक अव्यय है जो मध्य अर्थ को कहता है, अधिकरण प्रधान अर्थ को दे रहा है। पाद शब्देन च ऋक् पादस्य ग्रहणमिष्यते न तो श्लोक पादस्य, और पाद शब्द से यहाँ ऋचा का पाद लिया गया है, श्लोक का पाद नहीं लिया गया है। अव्यपरे की व्याख्या आगे चल रही है। अवकार यकार परे भी अति परता एंगा प्रकृत्या भवति। अवकार यकार परे अति परता, ऐसा आकार परे हो जिससे परे वकार और यकार ना हो। नहीं है वकार यकार परे जिससे ऐसा आकार परे हो। एंग को प्रकृति होता है स्वभावेन अवतिष्ठते कारणात्मना व भवति न विकारम आपद्यते, अपने स्वभाव में ठहरता है, वो कारण रूप में रहता है, विकार रूप को प्राप्त नहीं होता है। वो निमित्त और कारी ऋचा पाद के मध्य में होने चाहिए। निमित्त और कारी क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर ते अग्रे अश्वम आयुंजन, ते अग्रे अश्वम आयुंजन, ये है, ये एंग है। इस एंग को प्रकृति भाव होता है आकार परे हो, और उस आकार से परे वकार यकार ना हो। तो इस एंग को प्रकृति भाव होता है, अर्थात इस एंग को जो पूर्व रूप पाता था, एंग और आकार दोनों के स्थान में जो पूर्व रूप एकादेश पाता था वो नहीं होता। और इसी तरह से अग्रे का जो एंग है ऋचा पाद के मध्य की ये स्थिति है, तो इस एंग को प्रकृति भाव होता है जो कि इन दोनों को पूर्व रूप पाता था। एचो यवा यावा, एचो यवा यावा से ए को अयादेश पाता था, उसको बाद कर एंगा पदांतादति से पूर्व रूप पाता था, उसको भी बाद कर प्रकृति भाव हो गया। तो इस तरह से अग्रे अश्वमायुंजन ऐसा बना रहा। निमित्त और कार्य अंतपाद होने चाहिए। कार्य तो ये है जिसको कार्य होने जा रहा है, और निमित्त वो होता है जिसको मानकर होता है। तो निमित्त और कार्य ऋचा पाद के मध्य में होने चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वेद विषय में ही होगा। प्रत्युदाहरण, वो ऋचाओं का पाद होते हैं ना, छंद शास्त्र में 8 अक्षर का पाद, 6 अक्षर का पाद, ये 7 छंद होते हैं वैदिक छंद, प्रसिद्ध छंद। वैसे तो सैकड़ों की संख्या है छंदों की, वैदिक छंद भी बहुत ज़्यादा भेद वाले हैं, पर प्रसिद्ध 7 हैं, जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये 7 छंद होते हैं। ये इसका 6 अक्षर का होता है। 4 पाद की दृष्टि से यदि देखें तो एक पाद,
6 अक्षर का होता है। यदि 4 पाद की दृष्टि से देखें और यदि गायत्री को त्रिपदा मानते हैं 3 पद वाली, तो फिर 8 अक्षर का। और ये चतुष्पाद आगे इसी तरह से उष्णिक का 7 अक्षर का एक पाद, 7 चौके 28, और अनुष्टुप का 8 अक्षर का 8 चौके 32, बृहति का 9 अक्षर का एक पाद 9 चौक 36, पंक्ति का एक पाद 10 अक्षर का 10 चौके 40, त्रिष्टुप का एक पाद 11 अक्षर का 11 चौके 44, जगती का एक पाद 12 अक्षर का 12 चौके 48। ऐसा है तो रिच हैं सब में पाद 4 ही होंगे, जैसे गायत्री में 3। गायत्री में 3 मानते हैं, बाकी तो 4 पाद के हैं। हाँ ठीक है। तो गुरु जी संहिता कार्य तो मध्य में होता है ना गुरु जी, तो नहीं, वो तो प्रत्युदाहरण से समझोगे आप। प्रत्युदाहरण इसीलिए होता है। जैसे अंतापादम इति किम, तो कया मति कुत एतास एते अर्चयन्ति, कुत एते अर्चयन्ति, ऐसा है। ऐसा है ना। ये पाद के अंत में है, मध्य में कहाँ है? ये जो ए है ना, ये पाद के अंत में है। एते तक एक पाद हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पाद हो गया। ये पाद के, वो तो मंत्र में जो है दूसरा पाद चल पड़ा। तो पाद के अंत में यदि एंग होगा तो प्रकृति भाव नहीं होगा, यहाँ पर पूर्व रूप हो जाएगा। शिरो अपश्यम आदि सारे उदाहरण ऐसे ही हैं। ये ते अस्मिन जवमाद अदुते पाद के अंत में नहीं है तो आकार को पूर्व रूप नहीं हुआ। उपप्रयंत अध्वरम, तो को पाद के अंत में ओ नहीं है। शिरो अपश्यम, शिरो जो है पाद के अंत में नहीं है। सुजाते सुसुनृते पाद के अंत में नहीं है। निमित्त और कारी, निमित्त और कारी जो है, निमित्त कारिणो अंतः पादम ऋक् पाद मध्य भवता। निमित्त तो आकार है और कारी क्या है? एंग है। पद्मश्री में गलत छप रहा है ना, कारी का कार्यम छपा हुआ है। कारी लिख लो कार्यम की बजाय। कार्य तो प्रकृति भाव है, ये कार्य तो इन्होंने कार्यम लिख दिया। कार्य तो प्रकृति भाव है, कार्यम थोड़े, कारी है। ठीक है। 3 चीजें होती हैं, निमित्त, कार्य और कार्य। कार्य माने कार्याधिकरण, जिसको कार्य होता है वो एंग है, निमित्त आकार है और कार्य प्रकृति भाव है। अव्यपरेति किम ते अवदन्ते अयस्मयम्। ते अयस्मयम् एंगिति किम अनु अग्निर उससाम अग्रम अक्षत। ते अवदन में वकार परक अकार है, मिल गया। ते अयस्मयम में यकार परक अकार है, यकार परक अकार है। तो ये कह रहे हैं वकार यकार परक अकार नहीं होना चाहिए।
एंग इति किम अनु अग्नि उससाम अग्रम अख्यत। अनु के उकार को प्रकृति भाव नहीं होगा, इकोणची हो गया। केचिदम सूत्रम नान्ता पादम अव्यपरे इति पठन्ति। कुछ लोग इसको पहले ही मैंने बता दिया था, नान्ता पादम अव्यपरे ते संहितायाम इह यदुच्यते तत्सर्वस्य प्रतिषेधम वर्णयन्ति। संहिता में जो कुछ प्राप्त होता है उस सब का प्रकरणापेक्ष शेष मानेंगे। नान्त पादम सूत्र कहेगा कि अंत पादम न भवति, किम न भवति, यत् प्राप्तम तन न भवति। पूरे प्रकरण में जो प्राप्त है वो नहीं होता। और जो प्रकृति अंत पादम उसमें एंग की अनुवृत्ति ला देंगे तो अर्थ होगा एंग को प्रकृति भाव होता है। एंग अपने स्वरूप में रहता है, एंग में परिवर्तन नहीं आता। अव्याद अवद्यात, ऊपर अव्यपरे कहा था ना, तो उसका ये वकार यकार परे रहते हुए भी जो आकार आएगा वहाँ भी प्रकृति भाव करना चाहते हैं। तो ये 7 शब्द हैं, अव्याद अवद्यात अवक्रमु अव्रत अयम अवंतु और अवस्यु। यकार वकार परे पे अति परता अंत पादम एंग प्रकृत्या भवति। अग्नि प्रथमो वशुभिर नो अव्यात, यहाँ पर नो को प्रकृति भाव हो गया। मित्रम अहो अवद्यात, माँ शिवासो यव अवक्रमु प्रकृति भाव हो गया। तेनो अव्रता, ये कहाँ का मंत्र है? तेनो अव्रता। और शतधारो यम मणि, तेनो अव्रता का कहाँ दिया है? सोनक संहिता क्या? तेनो अव्रता शतधारो पूर्ण विराम के बाद इकट्ठा लिख दिया, पूर्ण विराम के बाद अयम मणि के बाद लिखा 1937 19 सातवारो शतधारो। सातवारो 36 है ये। 3